अभी हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कुछ सरकारी फाइलें सामने आई हैं और इनमें दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के नाम शामिल हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इन सनसनीखेज खुलासों में आखिर है क्या। सोचिए, एक राजकुमार, एक पूर्व राष्ट्रपति और एक बहुत बड़ा टेक सीईओ। भला इनमें क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब छिपा है हाल ही में जारी हुई एप्स्टीन फाइलों में। और ये फाइलें एक ऐसे चौंकाने वाले नेटवर्क की तरफ इशारा करती हैं जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है कि इन डॉक्यूमेंट्स में किसी का नाम आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी गलत काम में शामिल है। इस बात को हमें पूरे वक्त ध्यान में रखना होगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये नए खुलासे है क्या, फिर टेक और बिजनेस की दुनिया के कुछ बड़े नामों पर नजर डालेंगे, उसके बाद राजनीति और राजघरानों तक चलेंगे, फिर देखेंगे कि मीडिया और एकेडमिया इससे कैसे जुड़ा है, और आखिर में सबसे जरूरी कि इन सब खुलासों का नतीजा क्या निकला। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। अमेरिकी सरकार की जांच से ना लाखों नई फाइलें सामने आ गई हैं और इन फाइलों ने उन पावरफुल लोगों की लिस्ट को और भी लंबा कर दिया है जिनका एप्स्टीन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बताया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया की, क्योंकि इन फाइलों में कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। जैसे कि इन डॉक्यूमेंट्स में एलन मस्क और एप्स्टीन के बीच हुई बातचीत, मतलब कुछ ईमेल्स भी शामिल हैं, और ये बातचीत ट्रैवल और पार्टी प्लान्स को लेकर थी। नवंबर 2012 के एक ईमेल में मस्क पूछते हैं, आपके आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात को होगी। अच्छा, जब ये बात सामने आई तो इस पर मस्क का जवाब भी आया। उन्होंने पब्लिकली कहा कि इन ईमेल्स का इस्तेमाल उनके नाम को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है, पर उनका ये भी कहना था कि उन्हें असल अपराधियों पर केस चलाने की ज्यादा फिक्र है। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, एक ईमेल का ड्राफ्ट मिला है जो माना जा रहा है कि एप्स्टीन ने लिखा था। अब ये भेजा गया था या नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन इसमें माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स का जिक्र है और लिखा है कि रूसी लड़कियों के साथ सेक्स के नतीजों से निपटने के लिए गेट्स के लिए दवा खरीदनी पड़ी थी। बिल गेट्स की तरफ से इस पर बहुत ही सख्त रिएक्शन आया। उनके प्रवक्ता ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, एक साबित हो चुके असंतुष्ट झूठे इंसान के ये दावे बिल्कुल बेतुके और पूरी तरह से झूठे हैं। एक और बड़ा नाम है रिचर्ड ब्रांसन का। उन्होंने एप्स्टीन को एक ईमेल में लिखा था, जब भी आप इस एरिया में हों आपसे मिलना अच्छा लगेगा, बस शर्त यह है कि आप अपना हरेम साथ लाएं। बाद में उनकी कंपनी वर्जिन ग्रुप ने सफाई दी कि हरेम शब्द का मतलब एप्स्टीन की 3 अडल्ट मेंबर से था, और जैसे ही गंभीर आरोप सामने आए उनसे संपर्क खत्म कर दिया गया था। तो ये तो हुई टेक और बिजनेस की दुनिया की बात। अब यहाँ से हम चलते हैं सत्ता के गलियारों की तरफ, क्योंकि इन फाइलों का दायरा सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं बल्कि राजनीति और राजघरानों तक फैला है। इसमें पूर्व राष्ट्रपतियों से लेकर राजकुमार तक के नाम शामिल है। अब देखिए, इन फाइलों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सैकड़ों बार आता है, लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये जिक्र ज्यादातर एफबीआई की टिप लाइन पर आई उन सूचनाओं पर आधारित है जो वेरीफाइड नहीं है, मतलब जिनके सपोर्ट में कोई सबूत नहीं है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के शाही परिवार की। एंड्रू माउंटबेटन विंसर की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में पूर्व राजकुमार को एक महिला के ऊपर घुटनों के बल झुके हुए देखा जा सकता है और वो किसी अनजान व्यक्ति के पेट को छू रहे हैं। एक फोटो में तो वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहे हैं। हालांकि ये भी बता दें कि उन्होंने हमेशा किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें भी इन फाइलों में हैं, जिनमें से एक पूल में है और दूसरी किसी हॉट टब जैसी जगह की लग रही है। इस पर उनके प्रवक्ता का कहना है कि ये तस्वीरें दशकों पुरानी हैं और क्लिंटन एक हाउस कमेटी के सामने गवाही देने के लिए तैयार हैं। देखिए, पावर सिर्फ राजनीति में नहीं होती। एप्स्टीन का जो नेटवर्क था वो मीडिया, एकेडेमिया यानी शिक्षा और संस्कृति की दुनिया में भी दूर दूर तक फैला हुआ था। तो अब जरा देखते हैं कि कौन से बड़े लेखक और बुद्धिजीवी इन डॉक्यूमेंट्स में सामने आए हैं। यहाँ 2 बहुत अलग अलग लेकिन दिलचस्प उदाहरण हैं। एक तरफ है भाषाविद नोम चॉम्स्की, जिन्होंने एप्स्टीन को सलाह दी कि वो महिलाओं के शोषण को लेकर जो उन्माद पैदा हुआ है उसे नजरअंदाज करें। वहीं दूसरी तरफ है लेखक दीपक चोपड़ा। उन्होंने एप्स्टीन को ईमेल किया,
हमारे साथ इजराइल आओ, अपनी लड़कियों को भी लाओ, तुम्हारे साथ मजा आएगा। तो सवाल ये है कि इन सब खुलासों का आखिर असर क्या हुआ? ये सिर्फ कागजों पर लिखे नाम तो है नहीं। इनके सामने आने के बाद असल दुनिया में कई बड़ी जांचें शुरू हुईं और कई पावरफुल लोगों को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। जैसे कि लॉर्ड मैंडलसन का मामला। पता चला कि उनसे जुड़े अकाउंट्स में एप्स्टीन की तरफ से $75,000 का पेमेंट हुआ था और इस एक खुलासे के बहुत गंभीर नतीजे निकले। तो हुआ ये कि जैसे ही $75,000 के पेमेंट की बात सामने आई, मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसके फौरन बाद ही लॉर्ड मैंडेलसन ने ऐलान कर दिया कि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से हट जाएंगे। और ये सिर्फ एक मामला नहीं था, इस्तीफों की तो जैसे एक लहर सी आ गई। लैरी समर्स ने ओपन एआई के एडवाइजरी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। मिरोस्लाव लाजैक ने स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद छोड़ दिया और ब्रैड कार्प ने लॉ फर्म पॉल वीज के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? अगर हम इन सभी डॉट्स को, इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ी और बहुत ही पावरफुल नेटवर्क की तस्वीर सामने आती है। आप सोचिए, टेक के अरबपतियों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं तक, एकेडमिक्स से लेकर एंटरटेनर्स तक, ये फाइलें एक बहुत बड़े और आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का पर्दाफाश करती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो दिखाती है कि ये नेटवर्क दुनिया में पावर के लगभग हर कोने तक फैला हुआ था। और ये सब देखने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रभाव का ये जो मकर जाल है, ये आज की दुनिया में पावर के बारे में, सत्ता के बारे में आखिर क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन खुलासों के बिल्कुल सेंटर में है और हम सभी को इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है।